हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर नासिर। इस वीडियो में हम एयर कंडीशन के लिए डक्ट को इंस्टॉल करने के लिए सपोर्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके लिए सैम्पल कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम डक्ट सपोर्ट के लिए एंगल या चैनल का साइज सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए हम डिफ्लेक्शन, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए एक सैम्पल कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डक्ट है जिसका साइज है 700 बाई 400 और डक्ट के लिए जो शीट यूज़ की है उसका गेज है 22 और इस डक्ट को हैंग करने के लिए जो हमने सपोर्ट यूज़ की है उसमें दो सपोर्ट के जो बीच का डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। सबसे पहले हम एक सपोर्ट के लिए डक्ट का वेट कैलकुलेट करेंगे। एक सपोर्ट के लिए डक्ट का वेट कैलकुलेट करने के लिए दो सपोर्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है इतनी हम डक्ट की लेंथ लेते हैं। डक्ट के लिए हम दो तरह का वेट कैलकुलेट करेंगे। एक डक्ट का टोटल वेट, इसे हम नाम दे देते हैं पी, और डक्ट का जो टॉप और बॉटम इन दोनों साइड का वेट, इसे हम नाम देते हैं P1। हमारे डक्ट शीट का जो गेज है वो 22 है और 22 गेज के लिए वेट है 6.86 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसका टोटल डक्ट का एरिया निकाल लिया जो हमारे पास आया 6.6 मीटर स्क्वायर, और जब इसे हम 6.86 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डक्ट की 3 मीटर लेंथ के लिए हमारे पास टोटल वेट आ गया 45.28 किलोग्राम। इसी तरीके से 3 मीटर लेंथ के लिए डक्ट के टॉप एंड बॉटम साइड का टोटल वेट आ गया 28.81 किलोग्राम। डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें P ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, P1 भी कैलकुलेट कर लिया। ए की वैल्यू जो डक्ट हैंगर और डक्ट के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो ए है, हमने यहाँ पे 50 मिलीमीटर लिया है और डक्ट की विड्थ 700 है, तो दो हैंगर के बीच में जो एंगल है उसकी लेंथ हो जाएगी 800 मिलीमीटर। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एंगल की प्रॉपर्टीज टेबल से सेलेक्ट कर लेंगे। इस टेबल से एंगल के लिए हम प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करेंगे। इस डक्ट की सपोर्ट के लिए हम 40 बाई 40 बाई 3 मिलीमीटर की एंगल सेलेक्ट करते हैं और कैलकुलेशन के बाद देखते हैं ये एंगल इस डक्ट की सपोर्ट के लिए सेफ है या नहीं। इस कॉलम से हम एंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेलेक्ट करेंगे और इस कॉलम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ से सेक्शन मॉडुलस। तो 40 बाई 40 बाई 3 मिलीमीटर की एंगल के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2.336 सेंटीमीटर स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है सेंटीमीटर में 3.53। सेक्शन मॉडुलस है इस एंगल के लिए 1.21 क्यूबिक सेंटीमीटर। डक्ट का वेट और इस एंगल की प्रॉपर्टीज हमने इस टेबल में फिल कर ली। डक्ट के वेट के लिए हमने 25% सेफ्टी फैक्टर लिया है, तो डक्ट का टोटल वेट न्यूटन में हो जाएगा 555.246 न्यूटन और डक्ट के टॉप एंड बॉटम साइड जो है उनका वेट हो जाएगा 353.28 न्यूटन। ए की वैल्यू हमने 50 मिलीमीटर सेलेक्ट की है। सेक्शन मॉडुलस हमने टेबल से सिलेक्ट किया है 12100 मिलीमीटर क्यूबिक। इसकी वैल्यू वहाँ पे टेबल में सेंटीमीटर क्यूबिक में है तो हमने यहाँ पे मिलीमीटर में चेंज कर ली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पावर 4 में था, इसको भी हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में 200,000। और एंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जो है 233.6 मिलीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है 0.8958 मिलीमीटर। डिफ्लेक्शन के लिए मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ln डिवाइडेड बाय 360। इस फॉर्मूले से हमारे पास मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाती है 2.22 मिलीमीटर और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इससे कम है। या डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू आप स्मैकना से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एज पर स्मैकना, maximum allowable value for deflection is 9.5 मिलीमीटर। डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए इस मैग्ना में जो फॉर्मूला दिया गया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे वो सिंपल करने के लिए
और ज़्यादा सेफ्टी के लिए हम पॉइंट लोड एट सेंटर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो इस एंगल के अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है 0.83 मिलीमीटर और एंगल की इस लेंथ के लिए अलाउेबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 2.22 मिलीमीटर। तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल इस डक्ट की सपोर्ट के लिए सेफ है। अब हम शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं पॉइंट लोड मेथड के हिसाब से ही। शेयर स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू आती है 2462 इस एंगल के लिए और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट है इस एंगल के लिए 63.78 किलोग्राम। ये जो दोनों डक्ट वेट हमारे पास जो डक्ट का वेट है उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से भी ये एंगल इस डक्ट की सपोर्ट के लिए सेफ है। इन फार्मूले को यूज़ करके हम अलग अलग साइज के डक्ट के लिए सपोर्ट सेलेक्ट करने के लिए एक्सेल में टेबल बना लेते हैं। आप देख सकते हैं 700 बाई 400 साइज के डक्ट के लिए जिसका वेट 22 है और टोटल वेट है एक सपोर्ट के लिए 45.28। अगर एंगल का साइज 40 बाई 40 बाई 3 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है एंगल के अंदर 10.00 मिलीमीटर एंड अलाउेबल 2.22। तो डिफ्लेक्शन के हिसाब से ये सेफ है। फिर बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू आ जाती है 63 जो कि 45 से ज़्यादा है, इस डक्ट के वजन से ज़्यादा है। तो बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से भी सेफ है और शेयर स्ट्रेस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है अलाउेबल डक्ट वेट की। जब इसी एंगल को हम 40 बाई 40 बाई 3 मिलीमीटर को इससे बड़े डक्ट साइज के लिए जिसका साइज है 1000 बाई 500 गेज 20 के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाती है 4.44 और अलाउेबल डिफ्लेक्शन है इस एंगल के लिए 3.05 और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से भी अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू आती है 46 और हमारे पास डक्ट का वेट हो जाता है 76। तो इस तरीके से ये एंगल इस डक्ट साइज के लिए सेफ नहीं है। फिर 1000 बाई 500 साइज के डक्ट के लिए हम इससे बड़े साइज के एंगल सेलेक्ट करते हैं 50 बाई 50 बाई 4 मिलीमीटर। इसके लिए डिफ्लेक्शन देखते हैं। डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है 1.72 और अलाउेबल है 3। इसी तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू आ जाती है 95 किलोग्राम और हमारे पास डक्ट का वेट है 76। तो इस तरीके से 50 बाई 50 बाई 4 मिलीमीटर की एंगल इस डक्ट के लिए सेफ है। इसी तरीके से फिर इससे बड़ा साइज हमारे पास डक्ट का 1300 बाई 700 18 गेज। तो इसके लिए अगर 50 बाई 50 बाई 4 मिलीमीटर की एंगल यूज़ करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आ जाता है और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से अलाउेबल डक्ट वेट कम आ जाता है। तो ये एंगल इस डक्ट साइज के लिए सेफ नहीं है। फिर इससे बड़े साइज के लिए जाते हैं 75 बाई 75 बाई 5 मिलीमीटर। इसके लिए डिफ्लेक्शन 1.4 आता है, अलाउेबल 3.8 है और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू आ जाती है 211 और इसका डक्ट है इस डक्ट का वेट है 131 किलोग्राम। तो इस तरीके से इस डक्ट साइज के लिए ये एंगल सेफ है। डक्ट सपोर्ट के लिए एंकर को कैसे सेलेक्ट करते हैं? डक्ट सपोर्ट के लिए एंकर को सेलेक्ट करने के लिए हम उसकी स्पेसिफिकेशन शीट को यूज़ करते हैं। इस शीट के अंदर आप देख सकते हैं जो पहला कॉलम है वो एंकर के साइज का है और यहाँ से हम उसके लिए मैक्सिमम रिकमेंडेड शेयर लोड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से मैक्सिमम रिकमेंडेड टेंसाइल लोड जो कि दोनों किलो न्यूटन में है। डक्ट सपोर्ट के लिए नॉर्मली हम मिनिमम 10 मिलीमीटर साइज यूज़ करते हैं। तो 10 मिलीमीटर साइज के लिए और हैंगिंग सपोर्ट के लिए हम मैक्सिमम रिकमेंडेड शेयर लोड यूज़ करेंगे। तो आपके पास अगर होलो कंक्रीट स्लैब है तो 10 मिलीमीटर एंकर के लिए मैक्सिमम शेयर लोड की वैल्यू होगी 3.6 किलो न्यूटन और नॉन क्रैक कंक्रीट स्लैब के लिए 4.93 किलो न्यूटन। इसे आप अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो 4.93 को 9.81 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारे पास 10 मिलीमीटर एंकर के लिए मैक्सिमम रिकमेंडेड शेयर लोड की वैल्यू आ जाती है 502.548 किलोग्राम। डक सपोर्ट के लिए हैंगर या थ्रेडेड रोड को कैसे सिलेक्ट करते हैं? डक सपोर्ट के लिए हैंगर या थ्रेडेड रोड को सिलेक्ट करने के लिए ASME B31.1 की इस टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं। इस टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है वो रोड का नॉमिनल डायमीटर है और वेट आपको अगर किलोग्राम में चाहिए तो लास्ट कॉलम से सेलेक्ट कर सकते हैं। 3/8 डायमीटर रोड के लिए या 9.4 मिलीमीटर मैक्सिमम रिकमेंडेड लोड की वैल्यू है 276 किलोग्राम और हाफ इंच डायमीटर की रोड के लिए या 12.5 मिलीमीटर के लिए मैक्सिमम रिकमेंडेड लोड की वैल्यू है 512 किलोग्राम। तो यहाँ से आप रोड का डायमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट कॉलम से उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रिकमेंडेड लोड की वैल्यू किलोग्राम में सेलेक्ट कर सकते हैं।